वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं। तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना खत्म करेंगे। कोयटा में एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी फसादी का खात्मा नहीं हो जाता। अमरीका के ईरान पर हमलों में शिद्दत, 2 रोज़ में 5 सूबों को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में पाकिस्तान के 3 एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, 78 जख्मी हुए। रेलवे पुल, बंदरगाहें और एयरपोर्ट निशाना बने। हमलों के बाद तेहरान मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के 3 एहलकार आज सुबह खुज़िस्तान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शहीद हुए। ईरान के अमरीकी हमलों और रेलवे पुलों को निशाना बनाने की मज़म्मत जंगी जुर्म करार दिया। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में पेश की इत्तला के निज़ाम और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल ज़खायर को निशाना बनाया गया। उर्दन और कुवैत का ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल समेत 10 ड्रोन को रोकने का दावा। कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात की उर्दन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मजम्मत, सिफारतकारी और बातचीत पर जोर। अमरीका ईरान के एक दूसरे पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत चंद हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट $79 फी बैरल, WTI के $74 फी बैरल पर फरोख्त जारी। UAE मर्बन $74 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 369 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,81,259 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सानहा गुल प्लाजा केस की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दी। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि तफ्तीशी अफसर न सिर्फ सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा, बल्कि उसने गुल प्लाजा में सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जियों का तयन भी नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने जुबानी बताया कि कमिश्नर रिपोर्ट पुलिस फाइल में मौजूद नहीं, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो रिपोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा थी। 70 से ज्यादा कीमती इंसानी जानें मुमकिन मुजरिमाना गफलत से ज़ाया हुई। जिम्मेदारान का तयन नागुज़ीर है। अदालत ने लिखा कि खुद सरकारी वकील ने पुलिस चालान में नकाइस की दोबारा निशानदही की, 2 बार चालान वापस किया, फिर भी तफ्तीशी अफसर ने नकाइस दूर नहीं किए। अदालत पुलिस की तफ्तीश तस्लीम करने की पाबंद नहीं, केस की मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। अदालत ने हुक्म दिया कि अब DSP रैंक के अफसर से तफ्तीश कराई जाए, जो SPCA की कारकर्दगी का जायजा ले कि उसके होते हुए कैसे 1102 दुकानें 1153 दुकानें बन गई। सिविल डिफेंस से फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड लिया जाए, देखें कि क्या KMC और जिला इंतजामिया ने फायर ऑडिट किया था। सानहा गुल प्लाजा केस में प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात का स्क्रूटनी नोट, पुलिस फाइल से गायब होने का इंकशाफ। दौरान समाअत खुद सरकारी वकील और पुलिस एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए। वकील सरकार ने अदालत को बताया कि उन्होंने 3 बार पुलिस चालान पर एतराज़ात किए, वो नोट ही पुलिस ने गायब कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी दुकानों को रेगुलराइज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा कि सिविल डिफेंस ने गुल प्लाजा को फायर सेफ्टी क्लियरेंस कैसे दे दी। असल मुल्ज़मान को सामने लाना होगा ताकि आइंदा ऐसा सानहा ना हो। सरकारी वकील ने कहा कि पैसा जान का नेमुल बदल नहीं, पुलिस ने इस केस में अपना काम किया ही नहीं, सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत देखनी होगी। सानहा गुल प्लाजा में मुलजिमान के वकील ने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत ने तनवीर पासा के हाथों 5 अरब 77 करोड़ रुपए मुतासरीन को दिलवाए। आग लगी तो लोग घंटों फंसे रहे। फायर ब्रिगेड देर से आई, उसका पानी 10 मिनट में खत्म हो गया। 72 जानें चली गईं। पुलिस ने 3 सफ़े का चालान जमा करा दिया। सरकारी वकील ने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान को नालायक अफसर करार दिया। कहा, फायर ब्रिगेड के जो एहलकार स्नॉर्कर लेकर आए उन्हें वो चलाना ही नहीं आती थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सिविल डिफेंस वालों के मुताबिक फायर ब्रिगेड वालों के फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बॉल्स एक्सपायर्ड थे। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा था तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। मुलजिमान के वकील ने कहा कि गुल प्लाजा यूनियन ने फोन किया तभी फायर ब्रिगेड पहुंची थी। पुलिस तफ्तीश रेस्क्यू इदारों के किरदार पर खामोश है। रेस्क्यू इदारे और DC वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। लोगों को बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि किसी इदारे की मुजरिमाना गफलत नहीं है, लेकिन ये सब मुजरिमाना गफलत नहीं तो और क्या है।
कराची की ज़िला अदालत का एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। अदालत ने मुलजिम को 5-5 लाख रुपए मकतूलिन के वरसा को अदा करने का भी हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को खित्ते में अमन के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त कहा। क्रोएशिया के वज़ीर खारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी की कोशिशें तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मजम्मत की। कहा, भारत की जानिब से सिंध ताज मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली का ऐलान किया गया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया के साथ सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया। क्रोएशियन वज़ीर खारिजा ने कहा कि उनका दौरा पाकिस्तान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाक क्रोएशिया ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ तिजारत, सरमाकारी और IT में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबों में शराकतदारी पर जोर। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान और उसकी क़यादत का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी, साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर बड़ा चैलेंज करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुलिस सरबराहान के समिट से खिताब में कहा कि दुनिया को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मुनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासर है। इन चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर बातचीत हुई। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर समंदर में गिरकर तबाह होने वाले निजी कार्गो कंपनी के तैयारे के अमले के लापता अरकान और ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जल्द ज़ेर आब सर्च ऑपरेशन भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तैयारे का मलबा तेज़ लहरों के बायस दूर तक फैल चुका। समंदर में तेज़ और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ब्लैक बॉक्स मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। इब्तिदा में तैयारे का मलबा और माड़ा से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला है। निजी कार्गो तैयारे का मंगल की रात 9:21 पर रडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। माली साल 2026 में तरसीलात ज़र 41 अरब 58 करोड़ डॉलर रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जून 2026 में 3.5 अरब डॉलर वतन भेजे। माली साल 2026 में औसतन माहाना 3 अरब 46 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद बारिशों की बर वक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल करने का हुक्म। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में कहा कि पोटोहार रीजन समेत कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें होने की पेशगोई है। मानसून के हवाले से पेशगी इकदाम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की हिफाजत के लिए वालिदैन से भी किरदार अदा करने की अपील की। कहा, बच्चों को बारिश के दौरान ज़्यादा पानी वाली जगह पर जाने से रोकें। बच्चों को बाहर अकेले और ऐसी जगहों पर ना भेजें जहाँ छतें कमज़ोर हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात, ट्रांसपोर्ट, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT मंसूबा मुकर्ररा मयार और रफ्तार से मुकम्मल करना चाहते हैं। बड़े मंसूबों की कामयाबी के लिए इदारों के दरमियान मजबूत राबता नागुज़ीर है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है, जिससे निजी सरमायाकारों को वसी मौक़े फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों की बहाली अपग्रेडेशन रवा माली साल मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 3 माह बाद दोबारा जायजा इजलास होगा। नुमाया पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। मुजवज़ा हेल्थ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त मजीद तेज़ करने की भी हिदायत। कहा हेल्थ सिटी का क़याम नागुज़ीर और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अवामी ताकत का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में कोहाला से राड़ा मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और कौमी यकजहती के हक में शुरका के नारे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया। कहा अवाम के समुंदर ने साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपनी लाजवाल मोहब्बत पर कायम हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे। पाकिस्तान से वफादारी की शक खत्म करने का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। और ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का जस्ते खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुंचा दिया गया। ईरानी फ़ज़ाइया के तैयारों ने जस्ते खाकी लाने वाले तैयारे को हिसार में लेकर मशहद एयरपोर्ट पहुंचाया। शहीद रहबर आला को इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा।